दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा वशीकरण का उपाय जो कि बहुत ही ज़्यादा कारगर है। अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं, चाहे वो आपका कोई सगा संबंधी हो या फिर कोई अनजान व्यक्ति हो, किसी को भी आप इससे अपने वश में कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ उसका कोई रिश्ता होना चाहिए। आप इसको अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी दोस्त को भी अपने वश में कर सकते हैं या फिर आपकी फैमिली में अगर ऐसा कुछ समस्या चल रही है जो कि आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो भी आप उन्हें अपने वश में कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे साथ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें कुछ काम करने होते हैं लेकिन हमारे घर के लोग ही हमें सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम कोई फैसला नहीं ले पाते और हमेशा हम फंसे रहते हैं कि हम आगे क्या करें। तो अगर आपके परिवार में भी ऐसी कोई समस्या आ रही है जिसमें आप कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन आपके घर वाले उसमें आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। आप अगर लव मैरिज करना चाहते हैं और अपने घर वालों को मनाना चाहते हैं या लड़की के घर वालों को मनाना चाहते हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक अंडे का इस्तेमाल करना है और एक लाल रंग की पेन लेनी है। मार्कर, स्केच पेन, कुछ भी ऐसा ले सकते हैं जिससे कि अंडे पर आपको लिखना होगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो कलम लेनी है वो लाल होनी चाहिए, किसी और रंग की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आपको जब भी आप इस उपाय को करने बैठेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपके आसपास कोई ना हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसके सामने आप ये उपाय कर रहे हो। तो आपको इसको अकेले करना है। और एक और बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि इस उपाय को आपको किसी का भी नुकसान करने के लिए तो बिल्कुल नहीं करना है। ये एक ऐसा उपाय है जो आपके मन की इच्छा को पूरी करने में मदद करेगा। इसीलिए आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि किसी और को इससे कोई नुकसान ना हो। बस आपको उस व्यक्ति को अपने वश में करना है जो आपकी बात नहीं मान रहा है। आपकी फैमिली के कोई हो सकते हैं, क्योंकि इससे किसी का नुकसान नहीं होगा, ये बात तो तय है। इससे बस एक चीज होगी कि वो आपके फेवर में आ जाएंगे। आप उनसे जो भी काम करवाना चाहते हैं वो हंसते हंसते करने को तैयार होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप लव मैरिज के लिए अपने घर वालों को मनाना चाहते हैं, अपनी फैमिली में अपनी माँ को, अपने पिताजी को मनाना चाहते हैं, तो आप उनके ऊपर भी इस उपाय को कर सकते हैं दोस्तों। इसमें कोई भी मनाही नहीं है। और अगर ऐसा हो रहा है कि आपके घर वाले तो मान गए लेकिन लड़की के घर वाले नहीं मान रहे, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन आपको लड़की के माता पिता का नाम पता होना चाहिए। अगर नाम पता होगा तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस उपाय में आपको क्या करना है, अंडा लेना है और उसके ऊपर इस तरह से पेन की सहायता से एक छोटा सा स्क्वायर बना लेना है, यानी कि चौकोर आपको एक बना देना है इस तरह से। उसके बाद बीच में एक और लकीर डालनी है और इसे एक बार और ऐसे काट देना है। तो इस तरह का आपको इसमें खांचा बना देना है। सबसे पहले खांचे में आपको लिखना है 5, दूसरे में आपको लिखना है 9 और ये तीसरा वाला छोड़कर चौथे में आपको फिर से 5 लिख देना है। उसके बाद ये जो बीच का जो खांचा जो मैंने आपको बताया, इसको जिसे आपने खाली छोड़ा है, इसमें आपको लिख देना है अपना नाम का सिर्फ पहला अक्षर। तो अगर आपका नाम R से है या M से है तो आप जो भी नाम है आपका, उसका पहला अक्षर आप इसमें लिख दीजिए। मैं यहाँ पर पहला अक्षर जो लिख रही हूँ वो लिख रही हूँ R। इस तरह से आपको लिखना है और इस खांचे को अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको छूना भी नहीं है। इसके ठीक नीचे आपको लिखना है उस व्यक्ति का नाम जिसे आप चाहते हैं कि वो आपकी बात मान ले। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रमेश। ठीक है, रमेश में आपको, रमेश तो बहुत सारे हो सकते हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में 2-3 रमेश हो। तो आपको क्या करना है कि इनके साथ में आपको इनकी जो सरनेम है वो भी लिख देनी है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए मैं लिख रही हूँ रमेश शर्मा, इस तरह से पूरा नाम लिख देना है। जिस भी व्यक्ति को अपने वश में करना चाहते हैं उसका पूरा नाम लिख दीजिए और नीचे आपको बना देना है एक और इसी तरीके का खांचा, यानी कि जो आपने ऊपर बनाया था उसके बाद नीचे भी बनाना है, सेम वैसा ही इस तरह से बना दीजिए। ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई भी मंत्र नहीं है, इसलिए ये बनाना ज्यादा जरूरी है। मंत्र की जरूरत नहीं है इसमें। ये जो खांचा मैंने आपसे बनवाया है
यही आपके काम को सिद्ध करने में आपकी मदद करेगा। तो जब आपने नाम लिख दिया, उसके बाद नीचे वाले खांचे में आपको लिखना है 7 और इसके इधर लिख देना है 7 और यहाँ पर लिखना है 9 और इस जगह आपको उस व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर लिखना है। अब यहाँ हमारे सिचुएशन में ऐसा हुआ कि इनका नाम जैसे रमेश शर्मा है, तो आप या तो र लिख सकते हैं या फिर आप आर लिख सकते हैं। तो मैं फिर से यहाँ पे आर लिख देती हूँ क्योंकि रमेश का र जो है वो आर लिखा है मैंने। अब इस अंडे को आपको अपने सामने रखना है और जो भी बात आप इनसे पूरी करवाना चाहते हैं वो आपको इसके सामने कहनी है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि किसी लड़की से आपकी शादी हो जाए और ये नहीं मान रहे हैं, तो आपको इनको एक तरह से मनाना है और इसे आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि तुम मेरी शादी के लिए मान जाओ। पूरी स्टेटमेंट आपको बोलनी है कि तुम अमुक से मेरी शादी के लिए मान जाओ और इस तरह से आपको 11 बार बोलना है दोस्तों। 11 बार बोलने के बाद आपको इस अंडे को लेकर जाना है अपने साथ और घर के बाहर किसी भी साफ पानी में जाके इसे विसर्जित कर देना है। सिर्फ एक बार ये उपाय करते ही आपका काम बन जाएगा दोस्तों। आपके जीवन में जो व्यक्ति है जो आपकी बात नहीं मान रहा है, वो तुरंत आपकी बात मान जाएगा। तो आप इस उपाय को कीजिए और अगर आप इस उपाय को नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो के टाइटल में मिल जाएगा। उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपका ये उपाय करने में या किसी भी उपाय को करने में आपकी मदद करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो जरूर दूर होंगी और आपका जीवन बहुत ही ज्यादा सुखमय हो जाएगा। धन्यवाद।